बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रासगो न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। रिजीम चेंज ऑपरेशन ने पाकिस्तान के 75 साल निज़ाम और उसके अनासर को बेनकाब कर दिया है। या अभी कुछ या कोई बाकी रह गया है जिसके नंगा होने के बाद ही मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सियासी हालात की बेयकीनी की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है, लेकिन मजाल है जो किसी को मज़कूरा तूफान के नताइज की कोई फिक्र हो। तारीख़ आलम में नुमाया और वाज़िया है कि किसी भी मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल जरूर आता है। इसका मतलब हरगिज नहीं कि सवाल उठाने वालों को जवाब देकर मुतमिन करने की बजाय इन्हें ताकत के जरिए खामोश करवाने की कोशिशें की जाएं। यह भी हकीकत है कि किसी भी सियासी जमात के एहतजाज के रास्ते में रुकावट ना पैदा की जाए तो एक वक्त ऐसा आ ही जाता है कि मुसलसल एहतजाज से लोगों का गम और गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाता है। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी कशीदगी समझ से बालातर होती जा रही है। मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझते जा रहे हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन कौमी इदारों और इनके सरबराहों पर उठने वाले सवालात और शकूक शुबहात पर अवाम को मुतमईन करने की बजाय ताकत और इख्तियारात का अंधाधुंध इस्तेमाल मुल्क और कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरी जानब बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी ने 22 करोड़ खासों आम को ज़हनी अमराज में मुब्तला कर रखा है। कुछ बईद नहीं कि साहिब इख्तियार की तरह 22 करोड़ अवाम भी गलत फैसले करना शुरू करते, जिसके नताइज का कोई भी मुतहम्मिल ना हो पाए। सियासी पार्टियों, बिलखसूस पीडीएम हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जजेस ने आइन और कानून की पासदारी यकीनी बनाने के लिए अपनी अपनी अना की नफी ना की तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर खुफिया ताकतें इलेक्शन रुकवाने के लिए सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश या लंदन प्लान पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ नहीं तो तमाम सियासी कायदीन के साथ मुसव्वी रवैये की हमायत कर दें। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी पर आइन व कानून को तकसीम ना किया जाए। इदारों और इनके सरबराहान के मयार दोहरे हो या ना हो, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि इदारे जानबदारी और गैर मुसावी किरदार अदा कर रहे हैं। यह नहायत तशवीशनाक और खतरनाक सिचुएशन है। तमाम अरबाब इख्तियार को होश के नाखून लेने चाहिए। ये 90 की दहाई नहीं, ज़राए इब्लाग का जदीद दौर घर बैठे बच्चों और खवातीन तक को न सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है बल्कि इनकी जहन साजी और इनमें फैसला करने की हिम्मत पैदा कर रहा है। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की बात ही छोड़े, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से सवाल है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी वजूहात का आपको इल्म नहीं? क्या पीपल्स पार्टी वाले बता सकते हैं कि आसफ जरदारी ने जब ईंट से ईंट बजाने का कहा था तो इसके पीछे क्या वजूहात थी? और रद्द अमल के तौर पर आसफ जरदारी अचानक बीमार होकर दुबई में कितने महीने जिलावतनी काटते रहे? इसी तरह नून लीग वाले बताने की जुर्रत करें कि नवाज शरीफ 1999 को कौन सी कुव्वतों को ललकार कर सऊदी अरब और अब खलाई मखलूक के अल्फाज मुतारफ करवा कर लंदन भाग गए हैं। गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार किन को ठहराया था? मरियम नवाज सिलेक्टेड किन को कहती हैं? लाशौरी और जहनी गुलामी ने ऐसी मत मारी हुई है कि सवालों का जवाब देने की बजाय हर कोई नए सवाल की बौछार कर देगा। मगर इमरान खान का मुल्क से ना भागना बल्कि डट जाना एक ऐसी हकीकत है जिसको तस्लीम करने के लिए नून लीगियों और जियालों को कई दहाइयां लग जाएंगी, लेकिन मानेंगे जरूर कि इमरान खान नवाज शरीफ और आसफ जरदारी से मुनफरिद था, बल्कि इमरान खान का इन दोनों सियासतदानों से कोई मुकाबला ना था। चारों इतराफ से घेरे और गर्दन पर गोडे के दबाव के बावजूद इमरान खान का बार बार कहना कि अपनी जात तक हर किसी से समझौता कर सकता हूं, लेकिन मुल्क और कौम के दुश्मनों और इन्हें नुकसान पहुंचाने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान की जायज जिद और डट जाने की आदत ने इसे हकीकतन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मसीहा बना दिया है, बल्कि इसने पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए अमली तौर पर अपना लहू बहा दिया है। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का विजन इसी दिन दफन हो गया जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारने के बाद मुल्क छोड़ दिया। अगर इन दोनों में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने की वजह कौमी या अवामी मुफादात होते
تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی عوام کھڑی ہوتی جیسے آج عمران خان کے ساتھ 80% پاکستانی کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔